नमस्कार बच्चों, बहुपद पॉलिनोमियल्स, थोड़ा सा वक्त हो चला है, 1-2 मिनट प्लस हो गए। हाँ, ये सवाल नंबर 3 देखते हैं, 3.2 का। पेज नंबर 52, 52। यस, सवाल नंबर 3। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 में 3 अलग अलग भाग हैं। कह क्या रहा है? निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, जीरोस दिए हैं, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों मैं आपको बता दूं जरा, x की घात कितनी दिख रही है fx में? हां, fx बराबर है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। और हमारे को जो दो शून्यक दिए ना बच्चों, वो दिए वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2। ये दो शून्यक हमारे को दिए गए हैं। आपको थोड़ा सा हम बता दें बच्चों, ध्यान दो इधर, कि यहां x की घात 4 है। ये चीख चीख के कह रही है कि 4 शून्यक मिल सकते हैं, 4 शून्यक मिल सकते हैं। अगर यहां ये पद होता ही नहीं तो ये x की घात 3 यानी कि 3 शून्यक हो सकते हैं। और अगर ये दोनों ही नहीं होते एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2 शून्यक हो सकते हैं। इस हमारी 3.2 के बाद में जो अगली एक्सरसाइज है वो द्विघात समीकरण की है, उसमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो 2 शून्यक वहां मिलेंगे। अभी फिलहाल इसको समझिए कि इन 4 शून्यकों में से 2 शून्यक दे दिए, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 शून्यक आ गए। अब आपको बाकी के 2 शून्यक की तलाश करनी है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल √2, इसने जो गुणनखंड दिया ना बच्चों, वो दिया x माइनस वर्गमूल 2, और माइनस वर्गमूल 2 ने जो गुणनखंड दिया वो x प्लस √2 दिया। तो पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, अन्य शून्यक बाद में प्राप्त होंगे, पहले इनका गुणनफल प्राप्त करेंगे हम। गुणनफल किनका? x माइनस वर्गमूल 2 और x प्लस वर्गमूल 2 का। x माइनस वर्गमूल 2, x प्लस वर्गमूल 2 का। तो ये क्या हुआ? x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। फिर से सुनिए बच्चों, जो भी हमारे को गुणनखंड दे रहा है उसका अपोजिट साइन, अगर ये प्लस है तो यहां माइनस लगाते हैं, माइनस है तो यहां प्लस लगाते हैं, माइनस से गुणा करना होता है। फिर इन दोनों का गुणनफल हमने अभी प्राप्त किया, इस x स्क्वायर माइनस 2 का हम इसमें भाग देंगे। इसमें किसमें? fx में। एक तरह से gx हो गया ये, ठीक है। वही भाग देने की प्रक्रिया जो आप लोगों को पिछले सवालों में समझाई थी वो फिर से लगेगी। कैसे? समझिए। x स्क्वायर माइनस 2, यस, क्या? 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। यस, माइनस 2। यहां वही भाग देने का तरीका तो वही रहेगा बच्चों, पहले पद में पहले पद का। यस, ये रफ वर्क में हम कर रहे हैं। 2x की घात 4, इसमें x स्क्वायर से भाग दिया, तो ये गया x स्क्वायर बार, और x स्क्वायर 2x स्क्वायर को हमने यहां लिख दिया, 2x स्क्वायर को हमने यहां लिख दिया, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। इसको गुणा दोनों पदों से ही करेंगे बच्चों, तो यहां हुआ 2x की घात 4 और माइनस 4x स्क्वायर। वो इसके नीचे लिखना होगा बच्चों, माइनस 4x स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल।
यस, तो अब यहां पे -3 x⁻³ ऐसे के ऐसे, और ये प्लस का x² आ गया, क्योंकि ये माइनस के 3x² प्लस का 4x², यहां प्लस का 6x -2। अब फिर से वही प्रोसेस। और बच्चों सुनो, जब इन्होंने शून्यक बोले हैं तो भाग पूरा पूरा जाएगा, अगर नहीं जा रहा तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। यस, सेकंड में -3 x⁻³ बटे x², तो ये x बार कटा, तो ये आया -3x। माइनस के 3x को दोनों से गुणा किया, -3x², और माइनस माइनस प्लस के 6x। जब ये पूरा कटना होता है ना बच्चों, तो दो टर्म एक साथ कटते हैं, ये आपने देखा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो x² -2, इसका भाग एक बार फिर से दिया, तो x² में x² का भाग +1 बार गया, ये +1 हमने लिखा, और इसको गुणा करने पे हमारे को बेहद खुशी हुई कि ये और ये दोनों ही कट गए। तो हमारे पास आया क्या, 2x² -3x + 1। इसके गुणनखंड करेंगे बच्चों हम अन्य शून्यक प्राप्त करने के लिए। यस, 2x³ -3x + 1, इसके जो गुणनखंड हुए 2 एकम 2। क्या बोला मैंने, 2 एकम 2। अरे यहां क्यूब किसने लिखा बच्चों, स्क्वायर है, थोड़ा सा संभल के कीजिए। 2 एकम 2 और गुणनखंड भी 2 एकम 2 हो गए, -2x -x + 1, तो इनमें कॉमन आया 2x, x -1, और यहां -1 कॉमन आने पे x -1, तो एक ब्रैकेट में x -1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x -1। अब बच्चों शून्यक प्राप्त करने के लिए इन दोनों गुणनखंडों के बराबर शून्य लिखेंगे, दोनों गुणनखंड के बराबर शून्य, x -1 = 0 और 2x -1 = 0, तो x = 1, और पहले तो 2x = 1 हुआ, और फिर वो x = 1/2 आ गया। तो अन्य जो शून्यक है हमारे वो ये हैं, एक शून्यक x = 1 और दूसरा x = 1/2। आंसर शीट में 1/2 और 1 यही आ रहे हैं बच्चों, ये अन्य शून्यक हो गए। 2 शून्यक हमारे को मिले थे, अन्य शून्यक ही आ गए, आंसर शीट में बिल्कुल सही है बच्चों। आइए नेक्स्ट, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज हमारे को कंप्लीट करनी ही है। अगला जो सवाल है ना बच्चों, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप और हम मिलके उसको आसान बना देंगे बच्चों। यस, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, fx बदल गया है। fx क्या हो गया, देखिए, x⁻4 किसमें, सेकंड पार्ट में, -6x⁻3 -26x² + 138x -35। फिर से देखिए, x⁻4 -6x⁻3 -26x² + 138x -35, और आपको जो शून्यक दिए हैं वो क्या है, देखिए शून्यक है 2 ± √3, 2 ± √3। अब आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि ये प्लस माइनस क्या है। अरे बच्चों, एक्चुअल में क्या है, 2 अलग अलग शून्यक थे, एक 2 + √3 और एक 2 - √3, उनको सामूहिक रूप से ऐसे लिख दिया। अब हम वही अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले, ये जो एक शून्यक नहीं है बच्चों, इसमें 2 शून्यक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गुणनफल करेंगे। x माइनस पहला 2 + √2, 2 + √2 नहीं बच्चों, √3 है, ये पहला गुणनखंड हो गया, और दूसरे गुणनखंड में x - 2 - √3,
देखो ये प्लस और माइनस हमने अलग अलग दिखा दिए यहां पे, उसमें सामूहिक रूप से थे, या हमने अलग अलग दिखा दिए। तो ये ब्रैकेट खुला तो x माइनस 2 माइनस √3, और इधर ब्रैकेट खुला तो x माइनस 2 प्लस √3। आप देख रहे होंगे x माइनस 2 दोनों तरफ कॉमन है बच्चों, एक जैसा है ना। तो इनके गुणनफल में क्या होगा, x माइनस 2 को a मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये a² माइनस b², तो x माइनस 2 का स्क्वायर हुआ x² माइनस 4x प्लस 4, और इसका स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं माइनस का 3, क्योंकि वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3। तो ये बना x² माइनस 4x प्लस 1। इसका भाग देंगे हम इस fx में, सुन रहे हो बच्चों, x² माइनस 4x प्लस 1 का भाग हम देने वाले हैं आप लोगों की नजरों के सामने। और बच्चों सुनो, इस बार हम दोबारा लिखने की बजाय इसी को काम में ले लेते हैं बच्चों। यस, x² माइनस 4x प्लस 1, सवाल कौन सा था, तीसरा, और उसका सेकंड पार्ट हम कर रहे थे। आइए आप और हम मिलके भाग दें। देखिए ये गुणनफल आप लोगों की नजरों के सामने अभी अभी हमने प्राप्त किया। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, x² बार गया। इस बार रफ वर्क हम थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, अब तक आदत आपकी पड़ जानी चाहिए थी। x की घात 4 x² से गया x² बार, और x² को सभी पदों से गुणा करेंगे। x की घात 4 माइनस 4x³ और प्लस x², ये एक तरह से एक x² है, ध्यान रखना, चिन्ह बदलने का सिलसिला जारी रखना है। ये तो कट ही गया, माइनस 2x की घात 3 माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35। पहले पद में पहले पद का भाग माइनस 2x बार गया, माइनस 2x। अरे बच्चों समझते नहीं हो एक तो आप लोग, अरे माइनस 2 तो जिंदा है ही ना बच्चों, वो तो कट ही नहीं रहा, और x की घात 2 इससे कटा x बार, तो माइनस 2x हमने वहां अभी अभी लिखा। माइनस 2x को गुणा तीनों पदों से करेंगे। देखो भाग तो एक में ही देते हैं, लेकिन गुणा सबसे करेंगे। तो ये हुआ यहां पे माइनस 2x की घात 3, और ये इससे गुणा हुआ माइनस माइनस प्लस 8x की घात 2, और इससे गुणा होके बना माइनस 2x। चिन्ह बदले, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया, और माइनस के 35x² और ये प्लस के 140x माइनस के 35। यस बच्चों, अब की बार 3 पद है, 3 पद आ चुके बचे हुए। पहले पद में पहले पद का भाग दिया, अभी भी भाग देना है, क्योंकि x² है, यहां x² है, तो माइनस के 35 बार गया। हो सकता है बच्चों ये माइनस 35 आपको दिखाई नहीं दे, अभी दिखा देते आप लोग, चिंता मत करो। यस दिख रहा है, माइनस 35 को सभी से गुणा किया, तो हमें जान के बेहद खुशी हुई कि ये ऐसे के ऐसे ये पद आ गए, माइनस 35, बिल्कुल ये सभी पद एक जैसे आ गए। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। शेषफल शून्य। बच्चों आपको बोला था मैंने, जब ये शून्य दें तो शेषफल शून्य ही आते हैं। अब अन्य शून्य प्राप्त करने के लिए हमने इसके गुणनखंड किए। यस, x² माइनस 2x माइनस 35, 7 पंजे 35, 7 5 जा 35। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बच्चों, कितनी जल्दी आप इनके गुणनखंड पकड़ लाते हैं। तो x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, चिन्ह बदले, x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। x माइनस 7
x प्लस 5। बस अन्य शून्यक प्राप्त करने के लिए दोनों के बराबर शून्य कर देंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते x बराबर 7 और देखते ही देखते x बराबर -5 उत्तर हमें प्राप्त हुए। अन्य शून्यक आ गए। अब आंसर शीट से मिलाते हैं हम। -5 और 7 वो इधर उधर हो सकते हैं बच्चों, बुक में -5 पहले है 7 बाद में है। तो ये थे हमारे अन्य शून्यक, ठीक है ना बच्चों। इसमें अब एक तो हमारा सवाल नंबर 3 का थर्ड पार्ट बाकी है और एक साक्षात सवाल नंबर 4 बाकी है जिसमें ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 तो कंप्लीट ही हो जाएगी और अगली जो है वो द्विघात समीकरण है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। पहले ये जो शून्यक दिए थे उससे हमने ये प्राप्त किया जिसको gx बोल सकते हैं। भाग आप लोगों की नजरों के सामने दिया और फिर जो भागफल आया उसके गुणनखंड करके 2 शून्यक हमने प्राप्त किए। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में लेके हाजिर हैं हम थर्ड पार्ट। देखिए तीसरे सवाल का थर्ड पार्ट। डायरेक्ट हम fx को यहां लिख रहे हैं क्योंकि अब की बार -2 ही दिया है, -2 अकेला ही दिया है। तो हमारा जो शून्यक है -2 होने से एक गुणनखंड x + 2 हो गया। इस बार सवाल तीसरा आसान है हमारे पास, +20 और सभी पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है। आइए तेजी से भाग दें जिससे अगले सवाल के लिए हम वक्त बचा सकें। x² x³ + 2x, ध्यान रखिए ये x³ और उसके बाद में 2x² आए बच्चों, इसके नीचे ही लिखना है 2x², यहां नहीं। चिन्ह बदले, ये तो कट गया, ये 11x² + 32x + 20, x का भाग गया 11 है x बार, 11x को दोनों से गुणा किया 11x² और प्लस 22x, चिन्ह बदले 10x और प्लस 20, इसका भाग गया +10 बार, बस दोनों कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे को अब जो गुणनखंड करने हैं वो x² + 11x + 10 के करने हैं बच्चों। 10 से कम 10, गुणनखंड भी 10 से कम 10 हो गए। तो यहां x² + 10x + x + 10, तो यहां x कॉमन, x + 10 प्लस 1 कॉमन, x + 10, तो एक ब्रैकेट में x + 10 और एक में x + 1। शून्यक प्राप्त करने के लिए x + 10 = 0, x + 1 = 0। तो x बराबर -10 और x बराबर -1। ये अन्य 2 शून्यक हो गए, x बराबर -10 और -1। यही आंसर शीट में है बच्चों। अब जो अगला सवाल है ना वो कीमती सवाल है बच्चों, एग्जाम में अक्सर उस जैसे सवाल आ जाते हैं। कौन सा? सवाल नंबर 4। बहुपद fx हमारे को दिया गया है, को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx
क्रम से x माइनस दो x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे करेंगे। कौन सा सवाल? सवाल नंबर 4। देखिए, यस, ये सवाल आसान मिलने से चौथे सवाल के लिए हमारे पास पर्याप्त वक्त मिल गया बच्चों। सवाल नंबर 4 क्या क्या दिया है देखिए। fx दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये fx था। gx से भाग देने पे gx हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। और भागफल qx, ये qx वो है हमारे पास में x माइनस 2, और शेषफल है rx, वो है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। अब ये बच्चों सूत्र तो आप लोग सभी जानते हैं ना, fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx, ये ध्यान रखिए। ये क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा, लिख ही देते हैं बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। देखो ये सभी भा से स्टार्ट होने वाले शब्द पहले आ गए, और प्लस शेषफल। ठीक है, आइए इनमें fx की जगह fx, gx की जगह gx गिराएं। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लिखना। fx की जगह पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx। gx ज्ञात करना है, उसको gx ही रहने दीजिए, गुणा qx, qx की जगह x माइनस 2 और प्लस rx। rx की जगह पे आया, ब्रैकेट में सम्मान दीजिए बच्चों, माइनस 2x प्लस 4। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम ध्यान से सुनो। पहले माइनस 2x प्लस 4 को इधर लेके आएंगे, तब तक gx गुणा x माइनस 2 इंतजार करेगा। तो हमारा इस जगह पे क्या हुआ, ये ध्यान से समझिए। माइनस 2x प्लस 4 इधर आया, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, इसके पास में हम 2x को ले आए तो प्लस का 2x बना, और प्लस 2 के पास में हम 4 को ले आए तो माइनस 4 बना। माइनस 2x इधर आया, प्लस का 2x, 4 इधर आया, माइनस का 4, बराबर क्या रह गया? gx गुणा x माइनस 2। x माइनस 2 का भाग लगेगा बच्चों इसके अंदर। किसका? पहले तो इन दोनों का रिजल्ट बताओ क्या आया। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और इनका रिजल्ट प्लस 3x माइनस 2 बराबर gx गुणा x माइनस 2। अब हमारे को x माइनस 2 का भाग देना पड़ेगा। ये जो हमारे को प्राप्त हुआ भाज्य, ध्यान रखिए। यस, एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए ध्यान से कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। कौन से? फोर्थ पार्ट में, चौथे सवाल में। देखिए जरा सवाल नंबर 4 में। यस बच्चों, तो निश्चित रूप से यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। एक बार इसको मिटाने से पहले एक बार फिर से हम समझा देते हैं इसको, यहां तक समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल fx gx, fx दिया गया था, gx हमें ज्ञात करना था, qx दिया गया था, rx दिया गया था। सूत्र हम सभी जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि fx। यहां पे भाज्य fx है बच्चों, यही fx की जगह px लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी की बुक में, 10वीं में भी है ये सवाल।
लेकिन वो एनसीईआरटी में वो चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल्स के नाम से। तो यहां fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx, इसमें fx की जगह पे fx हमने लिखा, gx ज्ञात करना है, साक्षात gx लिखा, qx की जगह x माइनस 2 लिखा, और rx आप लोगों के नजरों के सामने है। पहले ये rx इधर आएगा, माइनस का प्लस हुआ और प्लस का 4 माइनस का 2 हुआ, बाकी पद ऐसे के ऐसे। इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो 3x आया, इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो माइनस का 2 आया। अब हम चाहते क्या है, gx ज्ञात करना। तो अब हम इसको मिटा के यहां पे इसमें इसका भाग आप लोगों की नजरों के सामने देंगे, और जो भी भागफल आएगा वो हमारा gx का मान हो जाएगा। कैसे, समझिए। यस, x माइनस 2 से भाग देना है किसको। और बच्चों सुनो, इसके आंसर शीट में थोड़ा प्लस माइनस की गड़बड़ है, देख लेना। शुरुआत में माइनस लगा दिया जो गलत है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। आइए पहले पद का भाग दे, एक्स स्क्वायर बार गया, एक्स स्क्वायर को दोनों पदों से गुणा करेंगे तो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। कैसे सर, समझ नहीं आया सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो समझ लो बच्चों, यहां पहला पद x है, पहला पद x क्यूब है, ये रफ वर्क हमारा x क्यूब डिवाइडेड बाई x। आपको मालूम है x की घात 3 मतलब x गुणा x गुणा x, और उसमें x का भाग दिया तो x स्क्वायर आया। x स्क्वायर को हमने यहां लिखा और x स्क्वायर को दोनों पदों से गुणा किया तो यहां x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर आया। घटाने पर चिन्ह बदले, ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो हो गया कैंसिल। माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, इसका रिजल्ट आया बच्चों माइनस x स्क्वायर। क्या बोला मैंने, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे की ऐसे और माइनस 2 ऐसे की ऐसे। अब हमारे को वही प्रोसेस फिर से करना है। माइनस एक्स स्क्वायर में किसका भाग दिया, x का, तो वो गया माइनस एक्स बार, माइनस एक्स, और माइनस एक्स को दोनों पदों से गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, चिन्ह बदले, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो गया कट, और ये आया x माइनस 2, और फिर से x में इसका भाग दिया, एक बार गया प्लस एक बार, ये प्लस 1 हमने लिखा, और इससे जैसे ही हमने गुणा किया तो हमें x माइनस 2 प्राप्त हुआ। हमारे को जान के बेहद खुशी हुई कि दोनों ही कट रहे हैं, यानी शेषफल 0। ये ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को, यहां शेषफल कुछ बच नहीं जाए, नहीं तो हमारा ये जो gx आ रहा है, अब की बार ध्यान रखना बच्चों, यहां जो आया जिसको हम qx बोलते थे, qx नहीं बोल के gx बोलेंगे। पता है क्यों, क्योंकि सवाल ही इसी तरह का था, ये बटे ये बराबर gx आया था, इस जगह भी समीकरण आपने देखा हो तो ठीक है। तो यहां पे एक बार पुनः हम भाग बता देते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास में gx बराबर आया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो पहले पद में हमने पहले पद का भाग दिया, एक्स क्यूब में x का भाग, वो गया x स्क्वायर बार, और इस x स्क्वायर को इन दोनों पदों से गुणा किया तो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर हमारे को मिला। चिन्ह बदले, पहला पद तो कटेगा ही कटेगा, और दूसरे में आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब वापस से पहले पद में पहले पद का भाग दिया, माइनस एक्स बार गया, माइनस एक्स को दोनों पदों से गुणा करने पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमें मिला। फिर से चिन्ह बदले, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट गया, प्लस का x बचा, माइनस 2 चल ही रहा है, और ये गया प्लस का एक बार। अतः जो gx का मान है हमारा
अतः gx जो हमें ज्ञात करना था वो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपके आंसर शीट में बच्चों हिंदी मीडियम वाली बुक्स में, इंग्लिश मीडियम में सही छपा हुआ है, हिंदी मीडियम में इस जगह माइनस का चिन्ह लगा हुआ है जो गलत है, तो ध्यान रखना x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो आप लोगों को ये 3.2 जो आज हमारी कंप्लीट हो गई, संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।